हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एसक्यूएल के लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि एंड और नॉट, ये सब क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है। यहाँ पर हम एग्जांपल में गूगल में हम देखेंगे एंड भी होते हैं, और भी होते हैं, नॉट भी होते हैं, ऑल होते हैं, एनी होते हैं, बिटवीन होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। ये सब क्या है, सम होते हैं, नल होते हैं, इज नल, यूनिक। दिस ऑल आर द टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। इट मीन्स all have a unique work, just like you think that all it gives return true when all sub queries are satisfied। मीन्स ये क्या करता है, जब हमको क्या देगा ये क्यूरी, अगर हम क्यूरी लिखेंगे तो ऑल का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। जब सब क्यूरीज सेटिस्फाई होंगे तभी ये क्यूरीज हमको देगा। तो इसमें हम मेनली अभी समझेंगे जो मेनली यूज होता है एंड का, और का, नॉट का। these are the mainly three types of logical operator which are used very in today world, in today day. That's why I'm learning about only three types of logical operator, which means and, or not। ये तीन ऑपरेटर आज हम सीखेंगे। ये तीन ऑपरेटर में पहला हमको ये समझना है कि ये डाटा पहले, अगर जो आज वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको इस वीडियो में समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले ही दो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हमने पढ़ चुके हैं, जो कि हुआ अरिथमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। उसमें हमने बताया था कि डाटा कैसे हमको लेना है इनपुट, और डाटा क्या क्या है। अगर आपको डाटा ही नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या समझ में आएगा कि कौन सी नेक्स्ट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में हम यूज करेंगे, एंड और नॉट। ये है मेरे डाटा, जो मैंने 20 डाटा हो गए। इसमें अलग अलग एज है, मैंने यूज किया है। फिर क्या है, इसमें सैलरी भी है जो हमने यूज किया है। ज्वाइनिंग डेट है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। अब इसी डाटा पे हम परफॉर्म करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। पहला ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करके हमको क्या करता है, डाटा फिल्टर करने के लिए यूज होते हैं। मतलब क्या करेगा, मल्टीपल कंडीशन देगा। पहला इसमें हम समझेंगे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, सब कंडीशन ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज ये हमेशा फॉल्स देगा। देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, एंड ऑपरेटर तभी यूज होता है जब हम सभी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट क्यूरी करेंगे हम, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे एलिसिटेड सेलेक्ट स्टेरिस फ्रॉम किससे लेना है, कस्टमर टेबल से। इसमें क्या करना है, कस्टमर टेबल लेना। कस्टमर टेबल में क्या रहेगा, कंडीशन हमने बोला था पहला, वेयर हमेशा कंडीशन के लिए यूज होगा। वेयर एज का ही लेंगे एग्जाम्पल, मैंने एज पे ही करेंगे परफॉर्म। एज एज क्या करेंगे, 20 करेंगे। और एंड, अब हम कहाँ यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर कर रहे हैं। एंड क्या करेंगे, सैलरी। सैलरी क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन 10,000, 10,000, 10040, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कुछ रन करेंगे। ये क्या करेगा, देखिएगा आप, हमने लिया पहला सेलेक्ट का यूज किया, स्टेरिज का जो सभी में हमको चाहिए। किससे लिया, कस्टमर टेबल से। मैंने दो कंडीशन, हमने क्या बोला, एंड ऑपरेटर हमेशा दो कंडीशन को यूज करेगा, दो से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन। उसमें क्या होगा, सभी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर हमने जो चीज़ भी बोला, जैसे एज इज ग्रेटर देन 20, 20 से ज़्यादा भी रहना चाहिए, सैलरी 10,000 से ज़्यादा भी रहना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सही है तभी डाटा आपको देगा, अदरवाइज आपका एक भी मैच नहीं करेगा तो डाटा नहीं देगा। ये सिंपल है। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। मैंने क्यूरी सक्सेसफुल कर लिया। अब क्या है, यहाँ पे सभी डाटा क्या हमने किया, 20 से ही प्लस हमने डाटा लिया था, इसलिए 20 से प्लस, या सैलरी सभी डाटा 10,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे सारे आ गया 10,000 से ज़्यादा, 18 का 18। ये क्या हुआ मेरा, फर्स्ट क्या किया, ये क्यूरी उन कस्टमर को दिखाएगी जिनकी एज 20 से ज़्यादा होगी और सैलरी 10,000 से ज़्यादा होगा। ये क्या हुआ, एंड ऑपरेटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें एज हमने क्या किया था, 20 से ज़्यादा कंडीशन दिया था, सैलरी भी 10,000 से ज़्यादा दिया था। अब क्या हुआ, दोनों सही हुआ। दोनों सही हुआ तभी दो सारे डाटा दिया। अगर दोनों में से एक भी गड़बड़ आता, या सैलरी 10,000 से कम रहता, या एज कम रहता, तो क्या करता, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, और वो डाटा जो हमने, ये डाटा आया, ये डाटा क्या करता है, यहाँ पे आउटपुट नहीं देता। एंड का मतलब यही है, सिंपल समझो कि दोनों कंडीशन, जो भी कंडीशन देंगे, या तीन या चार, सभी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए अगर कोई भी डाटा रहा। अदरवाइज ये डिटेक्ट नहीं करेगा, डाटा को देगा ही नहीं आउटपुट। जो डाटा रहेगा सेटिस्फाई करेगा उसी डाटा को आउटपुट पे देगा। और ऑपरेटर, और ऑपरेटर क्या यूज करेंगे हम, इसमें क्या होता है, और ऑपरेटर ये कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कोई एक कंडीशन भी रहेगा तो क्या करेगा, ये आउटपुट दे देगा। और ऑपरेटर तभी जो होता है जब हम एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, कोई आपको डबल कंडीशन नहीं चाहिए, एक ही कंडीशन भी ट्रू रहा तो हम सेटिस्फाई हो जाता है। अब इसी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे फर्स्ट। इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल सी,
कंट्रोल भी, ये क्या होगा, ये हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, एज हम क्या किए 20, ठीक है, और हम ले लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमको और ऑपरेटर करना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, और क्या है, कैपिटल में लिख देते हैं बेटा सेटिस्फाई। और क्या किया हमने, सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, कुछ एक भी ले लेंगे, मान लीजिए हम सैलरी दे दिए 20 कर देते हैं, कुछ एक कंडीशन भर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं 20,600। अब ये क्या करेगा, कोई एक सेटिस्फाई भी होगा तो आंसर आ जाएगा उतना, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा आंसर वो देगा। क्या देखिए, सब सेटिस्फाई है, इसलिए कोई भी एक कंडीशन में तो सारे डाटा दिए। अगर इसी में हम 20,600 लेते तो कम डाटा आता, एंड ऑपरेटर के यूज करते। तो ये क्या है, 20 से ज़्यादा भी है और सैलरी 1,000 से ज़्यादा है तो डाटा शो होगा, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि हाँ दोनों हमको सेटिस्फाई होना, सिर्फ एक सेटिस्फाई होना चाहिए कंडीशन, तभी एज भी सही है, सैलरी भी सही है, कोई भी एक चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया और ऑपरेटर। अब नेक्स्ट हमको समझेंगे इसी में, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट हम नॉट ऑपरेटर है, तो नॉट ऑपरेटर कंडीशन को क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है, उल्टा करेगा। अगर हमने किसी को अगर यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए क्या लिखा, मेरा नॉट नहीं रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, एज, एज क्या नहीं रहना चाहिए, ग्रेटर, या मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं इक्वल टू, इक्वल टू 20 नहीं रहना चाहिए, तो ये क्या करेगा, देखो उल्टा देगा इसका वैल्यू। ये हमेशा नॉट उल्टा काम करता है, सीधा पूछेगा तो उल्टा देगा, उल्टा पूछेगा सीधा। अब क्या किया, ये भी वही डाटा दिया, क्या बोला, एज इक्वल टू 20 नहीं रहना चाहिए, मतलब इन यह क्यों क्या करता है, कस्टमर को दिखाया कि जिनकी एज 20 नहीं है, बाकी सबको देगा, एक्स को क्या करता है, छोड़ देता है, बाकी को इंक्लूड कर देता है, ये काम करता है। अगर यहाँ पे हम लिखते मान लीजिए 23 है, 23 को क्या करेगा, देखना छोड़ देगा, 23 क्या किए, कस्टमर को सेलेक्ट किए क्यूरी, अब ये क्या किया 23, 23 को क्या किया, ये छोड़ दिया, एक्सक्लूड कर दिया, मीन्स ये क्यूरी क्या करेगी, उल्टा कर देती है, एज इक्वल टू अगर हम 23 लिखे तो वो क्या करेगा, छोड़ देगा 23 लिए, मतलब 23 दूसरा में तो ले लेता, अगर नॉट यूज नहीं करते तो 23 ले लेता। हमने क्या नॉट कंडीशन यूज किया, इसलिए क्या किया, वो 23 को छोड़ ही दिया, एक्सक्लूड कर दिया, इसलिए तो बोले कि लॉजिकल ऑपरेटर में मेनली 3 ज़्यादा यूज होते हैं, एंड मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, और मीन्स एक कंडीशन सेटिस्फाई, नॉट मीन्स अपोजिट। अगर हमने पूछा एज 23 है इक्वल टू, तो 23 चाहिए तो क्या करेगा, 23 नहीं देगा। अगर हमने नॉट का यूज नहीं किया, सिर्फ लिखा वेयर है एज इक्वल टू 23, तो क्या करेगा, 23 का वैल्यू देगा सिर्फ। ये है नॉर्मल वेयर का, और नॉट के साथ वेयर यूज किया, ये 3 तरह का है। हमने अभी देखा 3 तरह का डाटा जो कि ऑपरेटर में, एंड और नॉट, इस क्या करता है, एंड स्ट्रिक्ट फिल्टर करता है, और फ्लेक्सिबल फिल्टर करेगा, नॉट रिवर्स फिल्टर करेगा। ये अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में और यूज होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने तो 3 ऑपरेटर पढ़ लिया, एंड और नॉट, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिटवीन, इन, लाइक और इजनल। ये मेनली 4 7 8 ऑपरेटर परफेक्ट है, इतना ही जानिए, बाकी ये ढेर सारे ऑपरेटर जो है कोई ज़रूरी नहीं इतना सीखना। एंड और नॉट सीख गए, इतना इनफ है, और आगे कुछ सीखना है तो बिटवीन इनफ है, इन भी इनफ है, लाइव, ये सब 4 है जो 5 6 ऑपरेटर, जितना मैं इनफ हूँ उतना ही मैं सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा। ये ऑपरेटर है, ये आप देख लीजिए, गूगल में सर्च मारिएगा तो बहुत सारे ऑपरेटर आएगा, पर मेनली जो यूज होता है वही हम आपको समझा रहे हैं। तो बिटवीन हम ऑपरेटर यूज करेंगे। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, डाटा को एडवांस तरीके से फिल्टर करने के लिए यूज होते हैं, बिटवीन ऑपरेटर वगैरह जो भी है, हेलो, इन। अब फर्स्ट हम समझेंगे इस बिटवीन ऑपरेटर, ये क्या करेगा, रेंज के लिए यूज होता है। बिटवीन ऑपरेटर हमेशा रेंज, जैसे बीच का डाटा निकालने के लिए यूज होता है, कोई भी रेंज हमने डिसाइड किया तो वो क्या करेगा, रेंज को फाइंड आउट करके हमको देगा। जैसे सेलेक्ट हमने किया स्टेरिस, स्टेरिस फ्रॉम, किससे हम करेंगे, कस्टमर, कौन सा कस्टमर, क्या है, ये टेबल है, क्या है टेबल में, क्या करना है हमको, वेयर लिखना, कंडीशन क्या देंगे हम, कंडीशन हमेशा वेयर क्लाउज हमेशा यूज होता है, वेयर किससे करना, कंडीशन एज का लिखना, मान लीजिए वेयर एज, एज में क्या करेंगे, बिटवीन, किसका यूज कर रहे हैं हम, बिटवीन ऑपरेटर का, BETWN बिटवीन, ठीक है। अब किसके यूज करना है, मान लीजिए 21 टू, कहाँ तक यूज करना, 25, ये क्या करेगा, वे बिटवीन का हमेशा बिटवीन ऑपरेटर क्या करेगा, बीच का यूज देगा। अगर हमने 21 से 25 लिया, तब क्या करेगा, ये 21 से 25 का बीच का डाटा देगा। कहाँ, वेयर इज गॉन, सेलेक्ट सही है, स्टेरिस सही है, फ्रॉम सही है, वेयर क्या है, WH सही है, वेज गलत, कहाँ, सिंटेक्स एरर, और यार सॉरी सॉरी सॉरी,
फिर से ये क्या किया, 20 और 25 के 21 और 25 के बीच, मतलब हमने क्या क्या कंडीशन लिया, एज क्या लिया, बिटवीन किया, 21 किया एंड 25 किया। दो कंडीशन का हमने यूज़ किया, 21 और 25 दोनों में क्या हमने पूछा, 21 और 25 का डाटा आना चाहिए। 21 और 25 को जो बीच में आएगा, 21 भी आएगा 25 भी आएगा, ये नहीं कि 25 छोड़ेगा, 25 को भी इंक्लूड करेगा और 21 को भी इंक्लूड करेगा, एक्सक्लूड नहीं करेगा, इंक्लूड करेगा। 21 एंड 25 बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन दिस डाटा। ये क्या करेगा, दोनों डाटा को इंक्लूड करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो बिटवीन का यूज इसीलिए होता है, जो बीच का डाटा होता है उसे क्या करा, ये फाइंड आउट करके देता है। या क्यूरी उन कस्टमर को दिखाई जिसका 20 से 30 के बीच हो, 20 भी इंक्लूड करेगा, 30 भी इंक्लूड करेगा। ये हमने बता क्या किया, बिटवीन ऑपरेटर। अब क्या करेंगे, इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या करेंगे, हम सेम को कॉपी करेंगे, Ctrl+C, नेक्स्ट नीचे आएगा Ctrl+V। अब क्या करेंगे हम, इन ऑपरेटर हम लिस्ट मैच करने के लिए यूज होता है। इन ऑपरेटर मीन्स मल्टीपल वैल्यूज को मैच करता है। अगर हमने 3-4 कंडीशन दिया, जैसे वेयर एज, अब क्या किया मैंने यहाँ पे अलग अलग दिया, एज क्या किया मैंने, इन दिया, इनको क्या ब्रैकेट के अंदर अलग अलग वैल्यू दे देते हैं, 20 दे दिया मान लो कॉलम, फिर हमने दे दिया 25 और 30, 25 भी दे दिया और 30 भी दे दिया। अब ये क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे, ये क्या करेगा, ये क्यूरी सिर्फ उन्हीं कस्टमर को दिखाएगी जिनका एज 20 है, 25 है और 30 है। मतलब ये तीनों डाटा जो भी यहाँ पे हमने क्यूरी इन का यूज किया, सिर्फ वही डाटा देगा। पहले तो हमने एक ही लिया था, अब क्या किया मैंने, 3 डाटा लिया, तीनों का हम क्या किए, इनसे हम इन ऑपरेटर यूज किए। तो देखो यहाँ पे अलग अलग दिया होगा, 20 है होगा, 20 है, 25 भी है, 25 का फाइंड आउट किया, 30 का है, 30 का नहीं है, इसलिए 30 का फाइंड आउट नहीं किया। अगर कोई और वैल्यू लेते, 4 लेते, 5, तो वो सारी चीज़ फाइंड आउट करके देता है। किसका किया, एज का किया, किस टेबल से किया, कस्टमर टेबल से किया। तो इनका यूज इसलिए था, बिटवीन का यूज बीच के लिए, इनका यूज जो जो हमको फाइंड आउट चाहिए उसके लिए यूज किया, जो कस्टमर को दिखाया जाए उसके लिए मैच करके। अब नेक्स्ट है लाइक ऑपरेटर। ये क्या करता है, पैटर्न सर्च करता है। मतलब पैटर्न सर्च के लिए मतलब कि एक हो गया, ये क्वेरी क्या करेगा, उन कस्टमर को दिखाएगा जिनका नेम आर से स्टार्ट होता हो, या किसी का नेम एस से स्टार्ट होता हो, या किसी का नेम वाई से स्टार्ट होता हो। तो इस तरह क्या करेगा, वो देगा। और हमेशा आर अगर हम ढूंढे तो आर के अंदर सिंगल या डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन का यूज करके परसेंटेज में करेंगे तभी दिखाएगा। परसेंटेज को क्या करता है, एनीथिंग, मतलब कुछ भी ढूंढ के देगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्या करना था हमको, Ctrl+C, सेम को Ctrl+V, किससे सेम कस्टमर होगा, पैटर्न यूज होगा। अब वेयर क्या करेंगे, हमको मान लीजिए फर्स्ट नेम से चाहिए, तो फर्स्ट नेम से क्या चाहिए, आर का चाहिए, तो आपको आर का दिखा देते हैं, वेयर। वेयर इसको क्या करना है, फर्स्ट, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में आपको क्या देखना है, फर्स्ट नेम में हमको देखना है, मान लीजिए आर का चेक करना है, तो फर्स्ट नेम का आर का क्या करेंगे हम, लाइक ऑपरेटर, LAIKE, लाइक। अब इस लाइक पे हम क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हैं या डबल कोटेशन में, नहीं हम सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन में हमने क्या किया, आर, आर से ले कि के से ले, या जिससे आपको लेना होगा। तो आर से लिए, आर से लेने के बाद शिफ्ट के बाद परसेंटेज दे देंगे। अब परसेंटेज के देने के बाद क्या होगा, ये हमको रन करना है, तो ये क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन हमको दे देगा। ये क्या करेगा, ऐसे करना, क्यूरी, क्यूरी को सेलेक्ट करें, फिर क्यूरी एग्जीक्यूट करें, सक्सेसफुल हो गया। अब हमको क्या क्या, ये आर नाम के जो भी व्यक्ति है, फर्स्ट नाम जो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, वो क्या करेगा, वो फाइंड आउट करके देगा। आर से जैसे राहुल हो गया, रोहित हो गया, रमेश हो गया, रेखा हो गया। लाइक ऑपरेटर हमेशा उसी के लिए यूज होता है जो जिससे अक्षर या जो लास्ट नेम से भी कर सकते थे, कस्टमर आईडी से जो आपको देना परसेंटेज के अंदर, उससे क्या करेगा, वो फाइंड आउट करके दे देगा। इसलिए नल ऑपरेटर यूज कर, नल ऑपरेटर हमेशा क्या करेगा, फाइंड आउट करके देगा, क्या, ये पैटर्न सर्च करके देता है कि क्या आर से ये होगा, के से ये होगा। दो भी नाम लेना, जो भी चीज़ लेना है, आप लास्ट नेम से भी ले सकते थे, सैलरी से भी ले, आपको सिर्फ यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे तभी वो सर्च करके देगा पैटर्न। अब बचा मेरा एक लास्ट, हम इसमें सीखेंगे इज नल ऑपरेटर। ये क्या करता है, इम्परेटिव वैल्यू को चेक करता है। तो इसको भी कंप्लीट, Ctrl+C है, फिर Ctrl+V है, सेम होगा। वेयर अब कंडीशन क्या देगा, ईमेल इज नल। अब हमको चेक, ईमेल का चेक करें या कोई और वैल्यू चेक करें, मान लीजिए हम डॉट ईमेल ही बेसिक चेक करते हैं, वेयर ईमेल इज नल, नल। अब ये क्या करेगा, नल वैल्यू को सिर्फ चेक करता है, इज नल वैल्यू, हमेशा नल वैल्यू को चेक करेगा कि नल वैल्यू है कि नहीं। अब ये चेक किया,
इस डाटा अगर हमारे पास लंबे लंबे डाटा है, मतलब 1,000 2,000 10,000 20 लाख 1 लाख 2 लाख जो भी डाटा है, अब हमको चेक करना होगा कि हाँ ठीक है इस डाटा में कोई नल वैल्यू है, मतलब खाली वैल्यू है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते इज नल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अभी हम मेरे में कोई खाली वैल्यू नहीं था, मतलब ब्लैंक ही नहीं था, तो हमको क्या फाउंड आउट करके देगा, जीरो देगा, क्योंकि सब में वैल्यू है। तो इज नल का यूज़ होता है हमेशा ब्लैंक जो भी खाली होता है उसी के लिए यूज होता है। तो शॉर्टकट हमने आज 4 चीज़ सीखा, बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, फ्रॉम ऑपरेटर और इज नल ऑपरेटर। और इससे पहले हमने सीखा था कौन सा, नोट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या है, बिटवीन का यूज होता है रेंज के लिए। जैसे 20 से 30 का रेंज लिया तो हमें क्या करेगा, वो 20 भी देगा, 20 को भी इंक्लूड करेगा, 30 को भी इंक्लूड करेगा, एक्सक्लूड नहीं करेगा, इंक्लूड करेगा। फिर इन क्या करेगा, वो सिलेक्टेड लिस्ट देगा। जैसे हमने सिलेक्टेड लिस्ट कुछ भी मांगा कि हमको एज है या कोई सैलरी है 20,100 20,200 का, मान लो 21,000 का सैलरी का रेंज का चाहिए, तो 3 4 हमने दिया लिस्ट। तो वो क्या करेगा, 3 4 लिस्ट जो जो भी होंगे, जितने भी सैलरी का होंगे, वो क्या करेगा, फाइंड आउट करके हमको देगा कि यहाँ 3 सैलरी का है, ये 4 सैलरी का है, 5 सैलरी का। वो क्या करेगा, जो भी सैलरी हमने दिया 20,100 या 30,000 या 40,000, तो 20,100 30,000 40,000, ये क्या करेगा, ये इन ऑपरेटर यूज खोज करके हमको देगा। लाइक ऑपरेटर क्या करता है, ये हमेशा पैटर्न सर्च करता है। जैसे कि हमने बोला कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम या कोई भी चीज़ का हमने क्या करा, परसेंटेज में लिखा, तो वो क्या करेगा, ला के देगा हमको परसेंटेज में ही थ्रू। फर्स्ट मान लो कैपिटल हमने दे दिया या कोई बीच का कंडीशन हमने मांगा, वो हमको कंडीशन दे देगा, तो वो क्या करेगा, हमको फाइंड आउट करके देगा। नल हमेशा क्या करेगा, इम्पेटी डाटा को चेक करता है। अगर इम्पेटी कोई भी डाटा होगा कोई भी कॉलम में, तो वो क्या करेगा, हमको फाइंड आउट करके देगा। अगर कोई भी तरह का नहीं होगा तो वो फाइंड आउट करके नहीं देगा, वो सिर्फ कॉलम शो करेगा आपको। तो दोस्तों हमने सीखा मैनी स्पेशल भी ऑपरेटर सीखा, बिटवीन लाइक इन नल और इज नल लाइक, और फिर हमने एंड और नॉट, सारे ऑपरेटर हमने सीख लिया लॉजिकल ऑपरेटर के। ये ऑपरेटर क्या है, एसक्यूएल में हमेशा यूज होते हैं और हमेशा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। कोई भी पूछ देगा कि मान लिए गए इंटरव्यू में, इंटरव्यू और पूछ दिया कि ठीक है हमको बताइए कि बिटवीन का यूज क्यों होता है। अगर हमने दिया 30 और 40 के बीच में डाटा, तो वो क्या होगा, 30 भी इंक्लूड लेगा 40 भी इंक्लूड लेगा कि एक्सक्लूड करेगा। तो आपको क्लियर हड़बड़ाना नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर देना है कि 30 भी इंक्लूड होगा मैम, 40 भी इंक्लूड होगा। इंक्लूडेड हमेशा बिटवीन में होता है, एक्सक्लूड नहीं होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।